नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे पृथ्वी के कुछ ऐसे बिंदुओं के बारे में जिन्हें हम अंतिम छोर कह सकते हैं। ये बिंदु असल में हमारे ग्रह के सबसे आखिरी कोने हैं। हमारी यह यात्रा हमें बर्फीले ध्रुवों से लेकर विशाल समुद्रों तक ले जाएगी, जहां प्रकृति अपने सबसे अलग और अनछुए रूप में दिखाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है उत्तरी ध्रुव, जो पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले बिंदु पर है। यहां सूरज मुश्किल से ही दिखता है और यहां बहुत ठंड होती है, लगभग -40 डिग्री से भी नीचे। यह एक ऐसी जगह है जहां जीना मुश्किल है, फिर भी यहां कई तरह के जानवर और पौधे पाए जाते हैं। ध्रुवीय भालू अपने मोटे बालों और चर्बी की वजह से इस बर्फीले रेगिस्तान में आराम से रहते हैं। सील, वालरस और कई तरह के समुद्री पंछी भी यहाँ के माहौल में ढल गए हैं। यहाँ का समुद्र भी जीवन से भरा है, जहाँ व्हेल, मछलियां और दूसरे जीव खाना ढूंढते रहते हैं। उत्तर ध्रुव हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी जुदा और कमाल की है। हमारी यात्रा अब हमें पृथ्वी के सबसे नीचे वाले बिंदु दक्षिण ध्रुव तक ले जाती है। यह विशाल बर्फ से ढका महाद्वीप अंटार्कटिका कहलाता है, जो दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे ज्यादा हवा वाला महाद्वीप है। यहाँ की बर्फ मीलों तक फैली हुई है, जिसके नीचे एक पुराना महाद्वीप छुपा हुआ है। पेंगुइन अपनी अजीब चाल और झुंड में रहने की आदत के साथ इस बर्फीले जगह को खुशियों से भर देते हैं। सील, व्हेल और समुद्री पंछी भी इस अनोखे माहौल का हिस्सा हैं। दक्षिण ध्रुव वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां वे मौसम, धरती और अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च करते हैं। ग्रीनलैंड, बर्फ का विशाल द्वीप हमारा अगला पड़ाव ग्रीनलैंड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह विशाल जगह बर्फ, ग्लेशियरों, पहाड़ों और फ्योर्ड से ढका हुआ है। ग्रीनलैंड की बर्फ इतनी ज्यादा है कि अगर यह पिघल जाए तो समुद्र का पानी बहुत बढ़ जाएगा। हालांकि ग्रीनलैंड में ज्यादातर जगह कोई नहीं रहता, फिर भी यहाँ कुछ लोग रहते हैं जो मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं और पर्यटकों पर निर्भर हैं। ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी, बारहसिंगा और कई तरह के समुद्री पंछी इस कठोर जगह पर रहने के आदी हो गए हैं। ग्रीनलैंड मौसम में हो रहे बदलावों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यहाँ के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। अल्टास, दक्षिण अमेरिका का अंतिम छोर। हमारी यात्रा अब हमें दक्षिण अमेरिका के सबसे निचले सिरे पर ले जाती है, जहां एंडीज पर्वत श्रृंखला खत्म होती है और प्रशांत महासागर से मिलती है। यहाँ चिली के पास केप हॉर्न है, जो समुद्र का एक प्रसिद्ध और खतरनाक रास्ता है। तेज हवाएं, ऊंची लहरें और बर्फीला पानी सदियों से नाविकों के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं। फिर भी केप हॉर्न अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है, जहां ऊंची चट्टानें, ग्लेशियर और fjords एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। यह क्षेत्र समुद्री पक्षियों, पेंगुइन, सील और कई समुद्री जीवों का घर है। नागासाकी, जापान पूर्व की ओर एक नजर। हमारी अंतिम मंजिल जापान का नागासाकी शहर है। हालांकि नागासाकी पृथ्वी का सबसे पश्चिमी बिंदु नहीं है, लेकिन यह पूर्वी गोलार्ध में है और यह दिखाता है कि जापान का पश्चिमी देशों के साथ कैसा रिश्ता रहा है। नागासाकी एक खूबसूरत बंदरगाह शहर है, जो अपनी संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह शहर 1945 में परमाणु बम से तबाह हो गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से बनाया गया और आज यह शांति और आशा का प्रतीक है। नागासाकी हमें याद दिलाता है कि इंसानों ने दुख और जीत दोनों देखे हैं, और यह कि हमें हमेशा एक अच्छे भविष्य के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। यात्रा का अंत तो दोस्तों, ये थे पृथ्वी के कुछ प्रमुख अंतिम छोर। हम बर्फीले ध्रुवों से लेकर विशाल समुद्रों तक गए,
और प्रकृति के अलग अलग रूप और उसकी ताकत को देखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी और अद्भुत है और यह कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और इंसानों की दूसरी गतिविधियों से हमारे ग्रह को खतरा है और इनका हल ढूंढने के लिए हमें सबको साथ मिलकर काम करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।